बहुत सारे लोग अवसाद से या डिप्रेशन से परेशान हैं। अगर सही इलाज न किया जाए तो यह खतरनाक भी हो सकता है। भगवान बुद्ध के समय में डिप्रेशन कैसे दूर होता था और भगवान बुद्ध इसके लिए क्या करते थे? यह सवाल बहुत सारे लोग करते हैं। दरअसल हकीकत यह है कि भगवान बुद्ध डिप्रेशन को दूर करने के आज तक के सबसे बड़े डॉक्टर रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तब उन्होंने अपने मन को जाना। यानी हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर को जाना। यह सॉफ्टवेयर यानी हमारा मन कैसे काम करता है वह सीखा और वही लोगों को सिखाया। दोस्तों, डिप्रेशन से संपर्कित भगवान बुद्ध के बहुत सारे कहानियां हैं, जिनमें उन्होंने मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को, जीवन से हारे हुए लोगों को और उनके जीवन को सफल किया था। यह कहानी उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी और वे बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को भला बुरा कहा और बद्दुआएं देने लगे। भगवान बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हैं तो मैं प्रस्थान करूं? बुद्ध की बात सुन गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? निर्लज्ज की तरह तुम क्यों हंस रहे हो? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां स्वीकार नहीं करने वाला। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, पर मैंने उन उपहार को लेने से मना कर दिया तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गए। उन उपहारों की तरह आपकी इन गालियां को भी मैं लेने में असमर्थ हूं और इसलिए आपकी यह गालियां आपके पास ही रह गई है। जब मैं लूंगा ही नहीं तो आप यह गालियां मुझे नहीं दे सकते। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी कहानी हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों के कारण दूसरे व्यक्ति हैं। हमारे परेशानियां या दुखों की वजह कोई अन्य व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकता। हमारे दुखों के कारण हमारे अंदर ही छिपा है। यानी हम यह कह सकते हैं कि हमारी दुखों की वजह हमारी सोच होती है। दोस्तों, दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है जब इंसान को यह विश्वास हो जाए कि वह उस बीमारी को हरा सकता है। तो सबसे पहले आपको यह विश्वास जगाना होगा कि मैं डिप्रेशन पर काबू पा सकता हूं। तो ये 5 आदतें आप अपना सकते हैं डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए। नंबर 1, सकारात्मक लोगों से मिलें। दोस्तों, जब आप सकारात्मक लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपके अंदर से नकारात्मक सोच दूर हो जाएगी और आप फ्रेश फील करेंगे। इससे आपको अच्छी सोच सोचने की ताकत मिलेगी। नंबर 2, योग और ध्यान करें। अपने चंचल मन को शांत करने के लिए योग और ध्यान नियमित रूप से करनी चाहिए। यह आपके डिप्रेशन को काफी हद तक कम कर देगा। इससे आपको 2-3 दिन में ही फायदा दिखने लग जाएगा। आप अच्छा महसूस करने लगोगे। नंबर 3, मन शांत करने वाला संगीत सुनें। एक अच्छा संगीत सुनने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। संगीत में मूड को बदलने और डिप्रेशन से निकालने की अद्भुत ताकत होती है। परंतु गम भरे गाने न सुने, वरना आपका डिप्रेशन लेवल और बढ़ जाएगा। नंबर 4, स्वीकार करें और ठान लें कि इसे बदलना है।
जब तक आप रोज की तरह ही चलते रहोगे तो डिप्रेशन कभी भी नहीं हट पाएगा। आपको यह ठान लेनी चाहिए कि इसे बदलना ही है। अगर आप ये सोच लेंगे तो अपने आप ही नए रास्ते आपको दिखाई देंगे। नंबर 5, अच्छी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ना मनुष्य के सबसे अच्छे गुणों में से एक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। अगर आप भी किताबों से दोस्ती कर लेंगे तो आप कभी भी अकेले नहीं रहोगे। यह आदत भी डिप्रेशन को काफी हद तक कम कर देगा।